चल रहा है, बेसिक मैथ्स को आज हम फिनिश कर देंगे। हाँ तो अभी क्या बोल रहे थे आप बताओ, क्या बोल रहे थे? हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन दिया था? ये जो भी क्वेश्चन दिया था ये वाला? बेटा एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा ना एडवांस क्वेश्चन है आपका। जनरली ऐसा क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये ना, ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से हमने, मैंने दो तरीके बताए थे आपको इसके, कौन कौन से तरीके बताए थे आपको? एक तरीका तो बताया था मैंने ये कि इसको सॉल्व कर लो, जो हमारा जब ये आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। एक तरीका ये था जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी फिर उसके बाद टू बी सी माइनस वन की वैल्यू निकालना। ये वैल्यू उसके इक्वल आ जाएगी, लॉग 32/12 ये आया होगा, है ना। ये सॉल्व करोगे तो ये भी उसके इक्वल बन जाएगा, बस वही आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये एडवांस क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ? क्योंकि इसमें क्या है, जनरली क्या होता है देखो, थोड़ा तो इसमें उसने क्या ऐड किया, उसने ये ऐड किया कि यहाँ पर ना ऑप्शन से भी मैच कराना है, नहीं तो सिंपल यहाँ पर ऑप्शन होते ऑप्शन मैच कर देता सब चीज, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को भी सॉल्व करना है सो दैट कि सिमिलर आ जाए दोनों। तो इसको हमें ऐसे ही करना था, तीनों का प्रोडक्ट कर देते, बेस वेस जो कैंसिल हुआ था लास्ट में कुछ बचा होगा वही था करने में। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 36 आ रहा है ना, ए बी सी हो जाएगा। ये देखो बेस 36 है ना, तो ये क्या बचा होगा आपका यहाँ पर 24/48 बचा होगा। 24 ये बचा होगा, 12/48 बचा था क्या, लॉग 12/48। हाँ तो देखो इसमें एबीसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, बस एबीसी ऐसा आ गया, फिर इसको सॉल्व कर लो 2bc को। इसको कैसे करना है? अच्छा ये कितना आया था जरा ये बताओ मेरे को। 1 प्लस कितना आया था, 1 प्लस लॉग 12/48 ये आया था। ठीक है, इसको देखो ये है हमारा ऑप्शन एक, जब हम देखेंगे 2bc-1। तो 2b कितना है हमारे पास, लॉग 24/36। और c कितना है, लॉग 36/48। और फिर कितना है हमारा, -1। अच्छा यहां से हमारा ये आया था, पक्का ये आया था ना। तो देखो ये हमें पता है ये कितना हो जाएगा हमारा, 36 बेस है, लॉग 20 कितना है, 24/48। ये हो गया ना, ये हो गया। अच्छा अब हम इसका और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या है -1 है। ठीक, लॉग 48 बेस है हमारा। अच्छा इसको मैं ये बना सकता हूँ क्या, 1/log 48/24 बना सकता हूँ, बेस 24 आ जाएगा। फिर मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, 12/48 में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये चेंज हो रहा है, हो भी सकता है, हाँ हो जाएगा। 24 को मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 4, है ना, 12 × 4। अच्छा 24 है, हाँ ठीक है। 2 log मैं लिख सकता हूँ बेस 48, और ऊपर कितना आ जाएगा, एक बारी तो आ जाएगा 12, और एक बारी क्या आ जाएगा लॉग, यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 48-1। अच्छा तो अभी मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ये तो कुछ बन नहीं रहा है, तो कुछ रहा, इसको सॉल्व करता हूँ मैं पहले। मुझे नहीं लगता बेटा यही आ रहा है, एक बार मैं देख लूँ जरा इसको। +1 करके आ रहा है आपका यहाँ पर ए बी सी। चलो एक बारी ना इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। जरा क्वेश्चन बताओ मेरे को क्या था, क्वेश्चन बताओ बेटा जरा क्या है। ए इक्वल्स टू कितना है, लॉग बेस 24। बी क्या है, लॉग 24/36। ठीक है, लॉग 36/48। अब पूछा क्या है उसने, एबीसी। तो एबीसी जब मैं करूंगा तो ये आएगा लॉग ऑफ 12/24 और लॉग ऑफ 24/36 और लॉग ऑफ 36/48, है ना, ये आ जाएगा।
अच्छा 12 है, 24 है, तो ये तो क्या बनेगा, लॉग 12 बेस कितना, 36, और ये बनेगा इंटू लॉग 36 बेस 48। अब ये भी कैंसिल हो जाए तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो एबीसी हमारा ये आ गया। और ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, 2BC-1। अच्छा 2BC-1 हमारा है। ओके, तो अभी 2BC निकालते हैं, चलो 2BC निकालें या इसी को बना दें। देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अगर मैं इसको बिना ऑप्शन के, हाँ बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। बिना ऑप्शन के ये रहेगा कि हमें ये बनाना पड़ेगा, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसमें। पहले हमें से क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से क्या हटाओगे, ए हटाओगे पहले यहां से, पहले यहां से क्या हटाओगे, ए हटाओगे। इसको करते हैं, चलो फिर इसी कर लेते हैं। ए हटाओ तो क्या बनेगा, BC इक्वस टू कितना होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा लॉग 12 बेस 48, और नीचे क्या आएगा, ए का वैल्यू कितना है, लॉग 12 बेस 24। अच्छा ऊपर जाके क्या बनेगा ये, और लॉग 12 बेस 48, और ये बनेगा लॉग ये 24 बेस 12। तो ये क्या आ जाएगा, 24 बेस 48। अच्छा ठीक, अब इसमें हमें क्या चाहिए, -1 करो, -1 कर सकते हैं हम, पहले ट्वाइस करो इसका, 2BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, -1 करो, -1 कर दिया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं कर सकता हूँ लॉग 24 2/log 48 बेस 24 -1। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, लॉग, इसको मैं क्या बना सकता हूँ, लॉग 12 बेस 48 कहाँ था हमारा, लॉग 12 बेस 48 यहाँ पर आया था। अच्छा इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, 2 माइनस लॉग 48 बेस 24, और नीचे क्या है, लॉग 48 बेस 24, 48 बेस 24। अच्छा नहीं, यहाँ से तो कुछ नहीं बन रहा हमारा। हाँ लॉग 24 बेस, अच्छा बेटा हमारा, नहीं बेटा 1 प्लस क्यों कर रहे हैं हम, 1 प्लस लॉग निकाल दिया, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, 1 प्लस ABC निकाल दिया, हाँ ठीक। हाँ ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, 1 प्लस 2BC, हाँ ऐसे कर सकते हैं। 1 प्लस BC करके हमने इसको, जो हमारी वैल्यू आई वो हमारी क्या आ गई, 2BC आ गई, और 1 इधर चला गया। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो तो गया आपका, क्लियर है ना ऐसे, क्लियर है ना ऐसे। हाँ तो बस इसमें ये, इसमें क्या किया हमने, 1 प्लस ABC निकाल दिया, 1 प्लस ABC निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू आई उसमें BC इधर रखा हुआ मिल गया, तो खुद 2BC हो गया, 1 इधर जाके माइनस हो गया। और दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते थे बच्चों इसको, जो हम दूसरा तरीका था, दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते थे, हम 2BC-1 भी निकाल सकते थे यहाँ से ना, ऑप्शन से बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं उसको, 2BC-1 भी निकाल सकते हैं। तो 2BC-1 हमारा इतना आ जाएगा, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा ऐसे कर लिया, ऐसे भी करके देखना इसको, 2BC-1 से ऑप्शन से भी करके देख, ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है आगे चलें फिर, चलिए चलो, तो आज हम क्या पढ़ रहे थे एक्चुअली, हम हाँ लॉगरिदम पढ़ रहे थे। और लॉगरिदम में, हाँ
चलो आगे चलते हैं। देखो इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इनइक्वालिटी में एक चीज और सीखते हैं, कुछ छोटी सी बात है बहुत। अगर कोई नंबर ए है और जीरो से दोनों नंबर बड़े हैं, दोनों नंबर क्या है, जीरो से बड़े, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है। जैसे अगर ये टू थ्री हो, ये टू होगा तो ये थ्री होगा, ये थ्री होगा तो फोर होगा, मतलब 20 से बड़ा नंबर है, दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है दोनों। अच्छा ठीक है। अगर बच्चों में ए का स्क्वायर कर दूं और बी का भी स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, कौन बड़ा होगा? साइन ऑफ इक्वलिटी पे क्या, इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा अगर ये वाला केस है कि ए क्या है, बी लेस देन है ए से और ए लेस देन है जीरो, अब बताओ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर कर देता हूं और ए का भी स्क्वायर कर देता हूं, तब साइन ऑफ इक्वलिटी पे क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। ठीक, साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज करो फिर से देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन कोई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, इस तरीके से हमारा लिखा हुआ है ना। और हम क्या करते हैं, अगर मैं इसका ये कर दूं वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, और ये हो जाएगा वन अपॉन बी, अब वन अपॉन एक्स हो जाए, अब बताओ अब क्या रहेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कैसे, देखो अगर समझ में नहीं आया तो वैल्यू पुट करके देख लो, ये कितना होगा, ये टू है, ये थ्री है, टू है थ्री है, तो ये क्या हो गया, वन बाई टू, और ये हो गया वन बाई थ्री। अब कौन सा नंबर बड़ा है, वन बाई टू बड़ा है, वन बाई थ्री बड़ा है? वन बाई थ्री नंबर जो है बड़ा है। देखो यहाँ पर क्या था, देखो सबसे पहले ऐसे देखते हैं, तो ए की वैल्यू हम टू पुट करते हैं और बी की वैल्यू हम पुट करते हैं थ्री, ए टू हो गया, बी हो गया हमारा थ्री। अब मैंने लिखा हुआ है टू इज लेस देन, ये लिखा हुआ, अब मैं इसका वन बाई टू कर देता हूँ, वन बाई टू हो गया, वन बाई थ्री हो गया, वन बाई एक्स हो गया। अब कौन बड़ा हो जाएगा, वन बाई टू बड़ा हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाता। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर x इस तरीके से लिखा हुआ है कि x क्या है जीरो से, या जैसे a और b की बात करते हैं, छोड़ो a क्या है, छोटा है जीरो से और b जो है जीरो से बड़ा है, अब बताओ क्या होगा स्क्वायर करने पर? हाँ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, a का स्क्वायर कर दिया और मैंने b का भी, चेंज हो जाएगा। हाँ मतलब आपका ये कहना है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये आना चाहिए। हाँ 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 जीरो लिख दिया। नहीं नहीं, मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू छोटी है, बी की वैल्यू क्या है, ए जो है जीरो से छोटा है और बी क्या है, जीरो से बड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ ए, अगर मैंने दोनों का क्या कर दिया, मैंने स्क्वायर कर दिया, मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया और बी का भी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अब बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? बी स्क्वायर बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर बड़ा है, लेकिन बच्चों अगर मैं एक काम करता हूं, बी को थ्री मान लिया तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, हम इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, हम इस बात को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या साइन आएगा। ठीक, अगर देखो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो हमें पता चल जाता है साइन का, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो हमें साइन का पता नहीं चलता। तो ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी है। कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट करना है कुछ आता है तो फिर ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। देखो कुछ स्पेशल इनइक्वालिटीज हैं, कुछ स्पेशल इनइक्वालिटीज हैं, वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन तो मैं उनके ऊपर करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन हम उनके ऊपर तब करेंगे जब हम डोमेन और रेंज फाइंड कर, बस तुम रूल याद रख लेना कि किस तरीके से करते हैं, सिर्फ नोट कर लेना। बाकी जब हम आगे पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे डोमेन और रेंज का, तो तब आपको वो काम आएंगे। तो देखो जैसे पहली इनइक्वालिटी है, हाँ 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 फंक्शन में आएगा, फंक्शन में, हाँ हाँ हो गया। चलो देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे उसका, है ना। डोमेन और रेंज का जो है फाइंड करना है। क्या कह रहे हो? हाँ जिसका नहीं हुआ है उसका उसको आ जाएगा, जिसने किया हुआ उसका रिवीजन हो जाएगा, है ना, फटाफट कर लेंगे उसको। तो देखो पहली इनइक्वालिटी रखो, सम स्पेशल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। हम पढ़ते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी।
कुछ स्पेशल टाइप की इनइक्वालिटी है, हम उसको देखते हैं। जैसे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स। इस इनइक्वालिटी को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो, हमें लेना होगा इंटरसेक्शन। किस किस का इंटरसेक्शन लेंगे हम? देखो, पहली बात तो यह है कि जो अंडर रूट के अंदर होता है, रूट के जो इनसाइड होता है, वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, या जीरो भी हो सकता है। ऐसे ये भी जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और तीसरी कंडीशन हम इसमें लगाएंगे एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स। एक सॉल्यूशन ये देगा, एक ये देगा, एक देगा, तीनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन, नंबर लाइन पर ड्रॉ करके, वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो पहला टाइप तो ये था, ये था टाइप वन, फर्स्ट टाइप का। अब है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इंटरसेक्शन लेंगे। किसका इंटरसेक्शन लेंगे? इंटरसेक्शन बनाएंगे हम, तीन केस बनाएंगे इसमें भी। देखो, एक तो केस बनेगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो अंडर रूट में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अंडर रूट में रखा हुआ है। दूसरा होगा हमारा जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और तीसरा कंडीशन होगी हमारी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर ऑफ जी एक्स। ठीक है, फिर टाइप थर्ड टाइप की जो हम इनइक्वालिटी देखेंगे, थर्ड टाइप की इनइक्वालिटी में एफ एक्स इज लेस देन अंडर रूट ऑफ जी एक्स। ये हो जाएगा। तो देखो, इसमें क्या केस बनेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए। टू जीरो, जी एक्स इज लेस देन जीरो, इन सब का इंटरसेक्शन, और यूनियन होगा इंटरसेक्शन से। किसके इंटरसेक्शन से? एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। तो ये तीन कंडीशन हमें जो है ध्यान रखनी है। कुछ स्पेशल टाइप की इनइक्वालिटी होती है, जब दोनों तरफ अंडर रूट होता है तो ये वाली कंडीशन लगा देंगे हम लोग। जब एक तरफ अंडर रूट होगा, वो कहेगा लेस देन, तब हम इस तरीके से करेंगे। कुछ हमने, हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, कहाँ पर? सेकंड टाइप में एफ एक्स जी एक्स से ग्रेटर देन कब होगा? ग्रेटर देन जीरो क्यों है यहां से? बेटा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, क्योंकि ये तो हमें पता है पॉजिटिव ही देगा। और जी एक्स क्या है हमारा? जी एक्स भी क्या है हमारा? पॉजिटिव। एक कंडीशन तो देखो हमने लगा दी कि एफ एक्स, क्योंकि अंडर रूट में है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन देखो, अब जी एक्स की दो कंडीशन होंगे। एक तो जी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो आ गया, ये हमारा क्या आ गया? ग्रेटर देन जीरो आ गया। और ये भी ग्रेटर देन जीरो है भाई, ये भी ग्रेटर देन जीरो आ गया, ये भी ग्रेटर देन जीरो आ गया। दोनों कैसे आ गए? पॉजिटिव नंबर आ गए। जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या होगा, ये जो वैल्यू आ सकती है ये जीरो नहीं आएगी। पॉजिटिव रियल नंबर हमने बोल दिया ना इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमने इसको क्या बोला है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दिया, तो जीरो लेस देन जीरो हो जाएगा। अगर ये भी जीरो कर दिया, ये भी जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? जीरो लेस देन जीरो आ जाएगा हमारा, इसलिए हम जीरो नहीं रख सकते। हाँ ठीक। फिर तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी? जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो जी स्क्वायर ऑफ एक्स से क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो हमारी आनी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी ये होगा। हम्म, कहाँ पर? एफ एक्स में, हाँ 19 इधर किसका स्क्वायर है? 19 इधर। आप क्या कह रहे हो? एफ एक्स कितना है? एफ एक्स बताओ कितना बता रहे हो? 81। ठीक है, और इधर 9 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ये 9 का स्क्वायर कर दिया, 9 रखा है यहां पर, जी स्क्वायर एक्स। बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इससे हमें क्या मिलेगी? एक वैल्यू मिलेगी। इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू, ये तीन कंडीशन है, ये होने के लिए हमें वो वाली वैल्यू चाहिए होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि कुछ वैल्यू है जिनका स्क्वायर रूट क्या हो। कुछ वैल्यू हमने ली, उनका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया। वो स्क्वायर रूट इस घर की जो वैल्यू आएंगी उससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो कम आने की क्या क्या कंडीशन होंगी? पहली बात तो ये है कि ये, अब आपने कोई ऐसी वैल्यू उसमें पुट कर दिया, आपने -2 रख के चल रहे हो यहां पर -2, तो -2 थोड़ा ना लेगा, -2 का स्क्वायर रूट थोड़ा ना होता है, रियल नंबर थोड़ा ना आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये क्या देगा आप खुद से बताओ, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये कह रहा है यहां की वैल्यू से इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए और इससे छोटी भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये वाली जो है एफ एक्स जो है वो क्या है, जी स्क्वायर एक्स की हमारी क्या होना चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तीसरी कंडीशन हमारी ये। ठीक। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हमारी होनी चाहिए। चलो, इसका मतलब तुम्हें इसका क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा। कल क्वेश्चन करा दूंगा फिर इसका एक। ठीक। हाँ हाँ, कंप्लीट करना चाह रहे हैं आज। नहीं नहीं, इंटरसेक्शन है, इसके इंटरसेक्शन और इसके इंटरसेक्शन का यूनियन। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा चलो, एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। एक इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करिए, x² - 9, x² - 9 इक्वल्स टू क्या है बेटा, इक्वल्स टू है 5। चलो बेटा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए जरा, कैसे सॉल्व करेंगे। हम्म। हाँ, देखो मैंने आपको जो बताई थी ना, वो जो हम इनक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने बताया था जैसे 2x था 3x था, तो हम उसको क्या मान लेते थे, कैपिटल एक्स मान लेते थे। हम उसको ऐसे ही करते थे ना, क्या मान लेते थे, कैपिटल एक्स। तो यहां पर जैसे x² है तो x² को कैपिटल एक्स मान लो, x² को। अच्छा, मैं क्यों नहीं रहा है, जरा देखना। हाँ ठीक, थैंक यू। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने आपसे ये बताया था कि जब यहां पर x की जगह कुछ, जैसे 2x आ गया 3x आ गया, तो हम उसको क्या मान लेते थे, कैपिटल एक्स मान लेते थे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम x² को क्या लेट कर लेंगे, कैपिटल एक्स मान लो। अब जैसे ही कैपिटल एक्स हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, x - 9 प्लस कैपिटल x - 4, ये हमारा बन जाता है इक्वल्स टू 5 आ गया। अब तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, कैसे सॉल्व करना बताया था मैंने, बताओ क्या करेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से। हाँ, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर क्या आएगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 4, राइट साइड में कौन आएगा, 9, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है हमारा, 5 आ गया हमारा। ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे,
क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा 4 और 9 के बीच की सारी वैल्यूज हमारा आंसर होंगी। ठीक है, तो हमारा आएगा आंसर कैपिटल एक्स। क्या था हमारा? कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स कितना आएगा? बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 4 से लेके 9 तक। हाँ, 4 रख के देखो आप इसमें, बेटा इसमें 4 रख के देखो आप, ये 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा? 4 - 9 5, और 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएंगी? ये वैल्यू हो जाएंगी। जबकि कैपिटल एक्स क्या है हमारा? कैपिटल एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के इक्वल है। बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 4 से लेके 9 तक। अब बताओ यहां से एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये क्या है? स्क्वायर है ना। किन का स्क्वायर करने पर 4 और 9 के बीच की वैल्यू आ रही है? तो एक तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा? एक आएगा कहां से कहां तक? -2 से लेके कहां तक? -3 से लेके कहां तक? -3 से लेके -2 तक, है ना। और दूसरा क्या आएगा? यूनियन कहां से कहां तक? 2 से लेके 3 तक। तो दिस इज आवर आंसर। हाँ, क्लोज ब्रैकेट में होगा। क्लोज ब्रैकेट में। देखो जब भी ऐसा डाउट आए ना तो क्या करो? वैल्यू पुट करके देख लो। वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसको नोट कर लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और इनइक्वालिटी का, उसको सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज 4 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x + 1 -2 इक्वल्स टू कितना है? मॉडुलस ऑफ x + 1। हाँ बेटा, x + 1 है। 4 अपॉन x + 1 -2 इक्वल्स टू x + 1। उसके बाद फिर इस इनइक्वालिटी को देख लेते हैं। के बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है जब भी हमें इस तरीका सेम सेम कुछ मिलता है तो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो क्या इसको भी हम लेट कर सकते हैं? बताओ जरा, क्या लेट करूं मैं इसको? कैपिटल एक्स लेट कर लें या टी लेट कर लें? चलो टी लेट कर लेते हैं। यार एक्स ही लेट करें, बुरा तो नहीं मानोगे आप? ठीक, तो टी ही लेट कर लेते। तो बेटा ये कितना बना? 4 अपॉन टी -2 इक्वल्स टू कितना? टी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व, चलो पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर हम देखते हैं क्या आ रहा है। करो जरा सॉल्व। टी, इसको टी को इधर ले जाओ और सॉल्व करो। बताओ वैल्यू क्या आ रही है? को टी को इधर ले जाएंगे, इधर लेके आ जाओ। चलो मैं भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने लगता हूँ आपके साथ में। -t कस्ट, देखो क्या बन रहा है। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व तो कर सकते हो ना, इसको सॉल्व कर लो आप। जो आंसर आएगा वो बताना मेरे को। वो बच्चों सॉल्व, टेस्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, नहीं होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्योंकि आज हमें अपना चैप्टर फिनिश करना है जल्दी से। ठीक, हाँ इसको सॉल्व कर लेना आप, नहीं होगा तो
कल इसको हम देख लेंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। देखो अब बात करेंगे हम लॉग फंक्शन का। क्या बनाते हैं हम? ग्राफ बनाते हैं। लॉग फंक्शन का मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर। ठीक, देखो अगर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस a, और a क्या है? a इज ग्रेटर देन 1। a क्या है? 1 से बड़ी वैल्यू है a। तो देखो बेटा इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है कुछ। कंडीशन क्या थी? x क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। 0 से बड़ी वैल्यू होती है x, होती है नहीं होती? हम किसका लॉग फाइंड कर सकते हैं? जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो देखो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। अब आप कहोगे सर बना तो दिया, बनाया कैसे पर, है ना? ठीक है आपने बनाया, हमने देख लिया, लेकिन ऐसे ही ऐसे चल के यूं ऐसे ही क्यों गया है ना? तो उसको हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ए को हमने क्या ले लिया? 3, है ना? 3 ले लिया हमने। तो 3 पे हम बेस पे अगर हम कुछ भी निकालते हैं, जैसे log ऑफ x बेस 3 हमने यहां पर ले लिया, और हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? अब सपोज करो पहले आपने कोई वैल्यू पुट करते हैं, हम इसमें 1 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 का तो लॉग क्या होता है? बेस कुछ भी हो क्या आता है उसका? लॉग 0 आता है। तो 1 तो पॉइंट कहीं यहां होगा। 1 पॉइंट कहां होगा हमारा? 1 पॉइंट कहीं यहां आएगा। उससे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 1,0। x को 1 रखा तो y कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। y मतलब इसकी वैल्यू, y मतलब इसका वैल्यू हमें जो मिल रही है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं इसमें? x का वैल्यू अभी क्या रखिए हम लोग? 9 रखते हैं। x का वैल्यू क्या रखिए हम? 9 रखते हैं। तो y कितना मिल जाएगा? x का वैल्यू हमने रखा 9, तो y मिला हमें 3। कहीं ऐसे मिलेगा, कितना होगा ये? 9 और ये होगा 3। अच्छा 27 रखें, x का वैल्यू 27 पुट करो। x का वैल्यू 27 पुट करेंगे तो 3 का पावर कितना होगा? वो 3। तो कितना मिलेगा हमें? x की वैल्यू 27 रखने पर क्या मिल रहा है हमें बेटा? ये जब हम x का वैल्यू हमने 9 रखा तो बेटा 2 मिलेगा ना। ये आपके क्या मिलेगा? 27 पे क्या मिलेगा? देखो 27 कुछ यहाँ आएगा, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 27,3 मिल जाएगा। कोई यहाँ पॉइंट आएगा। तो देखो इस तरीके से पॉइंट आ रहे होंगे कुछ इसी तरीके से आ रहे हो। x ज्यादा बढ़ रहा है, y ज्यादा बढ़ रहा है? बताओ। x की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है ना, 9 से 27, ये सिर्फ 1 बढ़ा, अब वो 9 से 27 पे पहुंच गया। ठीक, अच्छा ऐसे एक काम और करते हैं। यहां पर अब x की वैल्यू करते हैं 1/3। 1/3 कहीं यहां आ रही होगी इस जगह, 1 से तो छोटी होगी ना 1 और 0 के बीच में। 1/3 यहां आ रही, तो जब 1/3 पुट करोगे तो y कितना आएगा? x की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1/3 पुट करता हूं तो 3 की पावर -1, -1 शुरू हो जाएगा। 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा मेरा? -1, -1 आ जाएगा। अरे log 1/3 बेस 3, इसको मैं लिखूंगा log 3 का पावर -1 बेस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 शुरू में आ जाएगा। log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -1। तो जब मैं x की वैल्यू कितना रखता हूँ? 1/3, तो y मेरे को क्या मिलता है? -1। 1/3 कहीं यहां होगा, इससे तो पीछे ही होगा, और -1 कहीं यहां होगा, ऐसी तो आएगा। अब इसकी जगह आप क्या करो? 1/9 रख दो। 1/9 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। 1/27 रखोगे तो कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी? -3 आ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये ग्राफ जो आएगा आपका इस तरीके से आता चला जाएगा। ठीक, समझ रहे हो कैसे आएगा? इस तरीके से नीचे आता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ग्राफ हमारा किस तरीके से मिलता है? ऐसे मिलता है। कब? जब हमारा बेस कैसा होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा, ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है। तो इस फंक्शन को हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, ये कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा एक चीज और देखते हैं। देखो जब x की वैल्यू यूनिटी से, देखो यहां पर पहले यहां देखो बेस क्या है? बेस यहां पर क्या है? ग्रेटर देन 1।
इस वाले ग्राफ के लिए बेस जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, मतलब 3 है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। अच्छा, जब x की वैल्यू यूनिटी से कम थी, यहां से इस वाले रीजन में अगर हम बात करें, यहां तक 0 से लेके कहां तक 1 तक अगर हम बात करें, तो इसके बीच में x की वैल्यू क्या थी, यूनिटी से कम थी, और बेस कितना था, यूनिटी से ज्यादा था। तो हमारा लॉग कैसा आता है, निगेटिव आता है। ये मैंने बताया था जब हम लॉग पढ़ रहे थे, बताई थी ये बात, और मैंने बोला था कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो तब आपको दिखाऊंगा ये चीजें होती हुई। यह इस वाले रीजन में देखो जरा, इस वाले रीजन में क्या दिख रहा है आपको, बताओ। ये वाला जो है यहां से आगे, ये वाला क्या है, 1 से ज्यादा, और बेस भी हमारा कितना है, 1 से ज्यादा, दोनों यूनिटी के क्या है, सेम साइड है। अगर मैं इस वाले रीजन में बात करता हूं तो यहां क्या है, बेस भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और एक्स भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इस वाले रीजन की मैं बात करूं तो बेस क्या है, बेस तो क्या है, ग्रेटर देन 1 ही है, और जबकि वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो इसलिए y की वैल्यू क्या आ रही है, इसलिए y आ रहा है निगेटिव, और यहां पर y क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये बात हमें समझ में आई। ये हमारा है y, और ये है हमारा x एक्सिस। ठीक, तो ये कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है हमारा। यूनिटी के सेम साइड होते हैं दोनों तो पॉजिटिव आती है वैल्यू, और डिफरेंट साइड होते हैं, एक यूनिटी से ज्यादा एक यूनिटी से कम है, तो हमें कैसी वैल्यू मिलती है, निगेटिव वैल्यू मिलती है। ठीक, अच्छा दूसरा ग्राफ देखें, आगे चलें, दूसरे ग्राफ को देखते हैं। नोट हो गया ना ये, चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये क्या हुआ, ओके।
आ रहा है? अच्छा इसमें बताओ जरा क्या होगा, बताओ बच्चों, इसमें क्या होगा? हम्म, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में बताना है। देखो इसमें भी क्या होगा, x इक्वस टू क्या आएगा, ग्रेटर देन ए टू द पावर p, यही हमारा आएगा। और जब a क्या होगा, a लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और log ऑफ, तो बस इसको यही लिख लो आप यहाँ पे। तब क्या आता है, सॉरी x इक्वस टू क्या आता है तब, x आएगा x लेस देन ए टू द पावर p। तो ये आएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं। चले बच्चों आगे चले। करें इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम करते हैं। लॉग ऑफ 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 बेस 7। हाँ ये इनइक्वलिटी पे आ जाता है, लॉग की इनइक्वलिटी पे आ जाता है, लॉग की इनइक्वलिटी आ जाएगी सॉल्व करने में। आ जाती है। देखो जो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होता है वो बता देता हूँ, देखो एनडी से थोड़ा ज्यादा है ये क्वेश्चन, है ना, लेवल थोड़ा ज्यादा है। और देखो बेसिक को पढ़ने का सबसे बढ़िया ये है कि कितना ही टफ आ जाए हम उसको निपटा देंगे, है ना। तो देखो कंडीशन क्या है हमारी, वो कंडीशन लगाओ आप। बेस ग्रेटर देन 0 है, बेस क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2x माइनस, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये कितना हो जाए, 7 टू द पावर 0। तो बेटा ये कितना बनेगा, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1, और ये कितना बन जाएगा हमारा, 1 बन जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, मैं कहता था इधर 0 बना लो, ऐसे तो बोलता था मैं करने के लिए, तो 1 इधर आ जाएगा, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो आगे जल्दी से, जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक दो चीज़ और बतानी थी आपको, इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी हम लोग, और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या पहले इसी को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बेटा इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे सॉल्व, इसको हो जाएगा, आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर पता करना है, मैं सॉल्व करूँ इसको। बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6, ये माइनस हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा +1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और ये 2x से 2x साफ हो जाएगा, ऊपर आएगा -5 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे, तो -5 है ना, इसको भगा दो, -5 को जो है डिवाइड कर दो दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2x
-1 कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा हमारा 0। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को इंक्लूड तो करेंगे नहीं। क्रिटिकल पॉइंट मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1/2। तो सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ मिलेगा मेरे को, 1/2 यहाँ पर होगा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कौन सा वाला लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके कहाँ तक, +1/2 तक। चलो अब आगे चलते हैं, चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं बिना समय गवाए। देखो अब लिखो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। देखो y इक्वल्स टू, अगर मैं a⁴x लिखता हूं जहां पर a है ग्रेटर देन हमारा 1, तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से आता है। लेकिन अगर यहीं पर y इक्वल्स टू a⁴x में क्या हो जाए, a इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो बेटा इसका ग्राफ जो मेरा आता है वो मेरा ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये दो ग्राफ आप देख लो जल्दी से, और इसी के ऊपर एक फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और देखो ये क्या होगा, यहां पर 0,1 और ये भी क्या होगा 0,1। ये कैसा है, डिक्रीजिंग है, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग। ये है मेरा इंक्रीजिंग, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे ही मेरा y बढ़ता इसमें जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से इसके ऊपर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज करो ये क्वेश्चन है लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का 2x + 2 ग्रेटर देन 1/4 x। ठीक, अब देखो आप ये देखो, जैसे जैसे अगर एक्सपोनेंट ज्यादा होगा तभी तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, बेस देखना पड़ेगा। देखो बच्चों इसमें भी लॉग जैसा ही है, अगर देखो बेस पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, और बेस कैसा है, बेस यूनिटी से और 0 के बीच में है तो क्या है, डिक्रीजिंग है। अब आप जरा यहां पर देखो, इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2x + 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 -2x लिख सकता हूं क्या। बेस कैसा है बताओ जरा, बेस ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो जिसकी बड़ी पावर होगी वही क्या होगा, बढ़ाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन दिस है, बेस कितना है, बेस यूनिटी से ज्यादा है, तो उसके मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी या नहीं होगी, ये वाली वैल्यू इससे होगी ज्यादा। तो x + 2 क्या होगा, ग्रेटर देन कितना होगा, -2x। ये इधर आ जाएगा, इधर आके कितना बनेगा, ये 3x, उधर जाके ये क्या बन जाएगा, -2। तो x कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2/3। समझ में आई बात। जैसे लॉग में हम करते थे, लॉग में तो ये देखते थे, अगर यूनिटी से ज्यादा तो इंक्रीजिंग है, जो इंक्रीजिंग, अगर ये इससे बड़ा है, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, बेस हमारा क्या यूनिटी से ज्यादा है, तो उसका मतलब उसका जो एक्सपोनेंट होगा, जो इंडेक्स होगा, जो पावर होगी, वो क्या होगा, ग्रेटर देन दिस होगा। तो एक्सपोनेंशियल था हमारा ये। ठीक, और देखो ग्राफ भी कुछ एक जैसे है ना इनके, देख रहे हो आप, ये इंक्रीजिंग है, जब बेस ज्यादा होता है, वहां पर भी क्या था, लॉग इंक्रीजिंग था, लॉग का फंक्शन भी तो इंक्रीजिंग बना था जब हमने बनाया था, लॉग का जो ग्राफ बनाया था। जल्दी से लिख लो बच्चों फटाफट एकदम, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना बताया था मैंने आपको, एक मिनट आगे देख ले, मॉडुलस का ग्राफ देख लेते हैं। देखो मॉडुलस का ग्राफ मैंने आपको बनाना बताया था, जैसे मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू x था, तो मैंने क्या बोला था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके मैंने क्या बताया था, ये x कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0, -x कब आएगा, जब लेस देन होगा 0 होगा। बेटा मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जब इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा बेटा ये। और देखो ये वाली लाइन कैसे आएगी, 0 के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से होकर जा रही होगी। ठीक है, और निगेटिव के लिए क्या आएगी, -x वाली आ जाएगी। तो ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, और ये y इक्वल्स टू हो जाएगा -x। बेटा सपोज करो इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं बेटा कि ग्राफ बनाओ मॉडुलस ऑफ x - 2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बताना जरा, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। मतलब यहां पर ये अपना नेचर चेंज कर रहा होगा। अगर मैं इसको बेटा ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करके हमें मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ कब खुलेगा, जब x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या होगा, 2 - x हो जाएगा, मतलब माइनस साइन के साथ खुलेगा। इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ऐसे लिख सकता हूं ना, ये वाली साइड इधर, ये वाली साइड इधर करके लिख सकता हूं। ये कब का केस है, जब x - 2 इज लेस देन 0 या x इज लेस देन 2। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट कहां है बच्चे, 2 पर है क्रिटिकल पॉइंट, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये आएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू
एक्स माइनस टू, और इसका ये क्या होगा, वाई इक्वस टू 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 माइनस एक्स। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाता है। ऐसे ही बच्चों अगर आगे चलें, बेटा नोट कर लेना, बाद में समझा देता हूं पहले, ठीक है, नोट कर लेंगे, आप कर लोगे ना नोट, ठीक है। अच्छा जरा इसका ग्राफ बना के देखो, y इक्वस टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, इसका ग्राफ बना के देखेंगे। तो बेटा इसकी ना, इसका ग्राफ आपको बना के लेके आना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। कैसे बनाओगे, पहले हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो मेरे पास है 0 और एक है मेरे पास 2। ठीक, पहले तो 2 की कंडीशन लगाओगे, पहले इस रीजन के लिए इक्वेशन निकालोगे इसकी, किस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए इसकी इक्वेशन निकालोगे, और इक्वेशन निकाल के मेरे को बताना क्या इक्वेशन आ रही है। फिर इस वाले रीजन के लिए, फिर इस वाले रीजन के लिए, 3 इक्वेशन होंगी और 3 ही ग्राफ बनाने होंगे आपको। मैंने पहले आपको कराया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आपको ग्राफ बना के लेके आना है, ठीक है। कल इसका ग्राफ मैं चेक करूंगा, नहीं बनेगा तो मैं बनवा दूंगा, ठीक है बच्चों, ठीक। बाकी हम कल मिलते हैं, क्लियर है, पीछे ये क्लियर है ना सारी चीजें, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, सब क्लियर है, ठीक। तो कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अपना शुरू करेंगे, ये आप होमवर्क अपना कर लेना, इसको नोट कर लेना।